वैसा नहीं है। दूसरी बात कि यहूदियों की संख्या ज्यादा नहीं है कि कोई धर्म बन जाए, वो अपना धर्म प्रचार करे। कभी यहूदियों को देखा है कि वो धर्म प्रचार करो तू मेरा यहूदी बन जा? यहूदी कोई नहीं बनता है, उन्हीं का बेटा बनेगा, उन्हीं का बाप बेटा बनेगा। धर्म परिवर्तन करके यहूदी बनता हो ऐसा तो हमने नहीं सुना। प्लीज सुना है क्या कि कोई जो है धर्म परिवर्तन करके यहूदी बनता है? नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, पारसियों का भी यही है। पारसियों में तो ऐसा है कि अगर कोई कोई जो बंदा है ना, कोई लड़का है, किसी दूसरे कास्ट की लड़की, किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी भी कर लिया, अपने घर भी ले आया, बच्चे भी पैदा किया, तो वो बच्चा भी पारसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी माँ जो है किसी और नस्ल की है, किसी और धर्म की है, किसी और कास्ट की है, वो नहीं कहलाएगा। माता और पिता दोनों ही पारसी होना चाहिए, तभी उसकी संतान पारसी कहलाएगा। तो ऐसे भी कई सारी नस्लें थीं, तो ये कोई संगठित धर्म नहीं थे। ये सिर्फ कुछ कबीले थे जो अपनी कुछ आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे थे, कुछ कट्टर बन गए थे। सारी कट्टरता, आज लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम बड़ा कट्टर होता है, कट्टर होता है। सबसे बड़ा दुनिया का कट्टर अगर कोई है, एक नंबर पर है यहूदी, दूसरे नंबर पे पारसी। लेकिन पारसियों का क्या हाल हुआ कि उनको वकालत करने वाला कोई नहीं बचा, वो दूसरे जगह शरणार्थी बन गए। भारत में आके शरणार्थी बने, अपनी जानें बचाई, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। लेकिन उसके मामले में कट्टर है कि किसी दूसरे लड़की से शादी भी कर लेंगे तो उसका बच्चा जो है पारसी नहीं मानेंगे उसको, इस मामले में कट्टर है। और यहूदी का तो पूछना ही नहीं। उनके तो आप बोल सुन लोगे, उनके तो जो नेता होते हैं, जो छोटी टोपी, जालीदार जो टोपी मुस्लिम पहनते हैं, उससे भी छोटी टोपी पहनते हैं, वो क्लिप लगा के सर पे, उनके तो आप सुन लोगे तो आपके तो होश फाख्ता हो जाएंगे। वो सामने मासूम बच्चे मर रहे होंगे, फिर भी कहेगा मार डालो, क्योंकि हमारा ईश्वर किया क्या है। आप हम अभी तक हम लोगों के सामने जो चेहरा दिखाया गया है इस्लाम का, जब आपके सामने यही यहूदियत का चेहरा दिखा लिया जाता तो इस्लाम बहुत छोटा पड़ जाएगा। दिखाया नहीं गया है ना, दरअसल दिखाया नहीं गया है, क्योंकि अभी इस्लाम का ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे वो कोई संगठित धर्म नहीं था यहूदियत। पारसी पारसी तो खैर जुरुस्त जो है वो तो बुद्धा के बाद की ही है, उस समय तो धर्म भी नहीं बन पाया था। तो यहूदियत कोई नहीं है। दूसरी चीज की यहूदियों का जब धर्म डेवलप हो रहा था या उनके कबीले, तब तक वहां बौद्ध भिक्षु पहुंच चुके थे। उनकी कई सारी परंपराएं जो हैं बुद्धिज्म की चीजें उनके क्षेत्रों में जहाँ थे वहां पे पाई जाती हैं, कई सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब यहूदियत वेल संगठित या बहुत ज्यादा सख्त हो चुका था, जब बुद्धिज्म भी नहीं था, तब ऐसा नहीं है उनके यहाँ। बल्कि पूरे दुनिया में, अच्छा ग्रीक की आप बात करो तो ग्रीक भी जो है, जैसे मिनांडर हैं, वो आके बुद्धिस्ट बन जाता है। लेकिन कोई भारत का ऐसा व्यक्ति नहीं देखने को मिला जो जाके ग्रीक बन गया हो। उल्टे वो लोग इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बार बार भारत आते थे, राजदूत भेजते थे, यहाँ के बारे में वो लिखते हैं। वहाँ पे कई सारी चीजें जो हैं वो बुद्धा के नाम से मिलती हैं, कई बुद्धा के नाम से वहाँ के नगरों के नाम बसे हैं। इवन जो ये नाम आप सुनेंगे, बैटमैन मूवी आई थी, उसमें बार बार नाम इस्तेमाल करता है गौतम। अब उस गौतम का इतिहास आप खोजेंगे तो व्हाट्सएप छाप जो होगा वो कहेगा कोनो सैलून का दुकान है, तो पता नहीं किसका दुकान है। लेकिन आप इतिहास खोजेंगे कि ये इतना पुराना नाम गौतम कहाँ से आया है, पूरा उसका भाषा विज्ञान से पहुंचेंगे कि गौतम शब्द तो भारत का ही है, गौतम बुद्ध का। गौतम जो है, गौतम कैसे बन गया, वहां पे कैसे पहुंचा, उनके यहाँ कोई उसका शब्द विज्ञान नहीं है। तो और ग्रीक तो प्लेस जी आपका तो अनुभव रहा है, ग्रीक के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। ग्रीक तो आपने घूमा है अच्छे से। जी, बेसिकली ये जो मूर्ति पूजा की परंपरा जो हमें मिलती है वो एक्चुअली वो ग्रीक वहां से आ जाती है, ऐसा मेरा स्टडी कहता है। दूसरा मैं वही बताना चाह रहा था कि उन्होंने वो ग्रीक लोगों को में एक कल्चर ये भी रहा है कि जो उनके ड्रामाज लिखे जाते थे या नाटक लिखे जाते थे, उसमें वो अपने देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाते थे, और ये हद तक उड़ाते थे कि अश्लील ढंग से उड़ाते थे खिल्ली, मतलब उसको कॉमेडी एक्ट कहा जाता था। और बाकायदा वैसे ड्रेसेस डाल के वगैरह वो क्या करते थे, ड्रेस तो पूछना ही नहीं उनका। हाँ। मतलब लगता है कि पुराणों की पूरी असलियत
पेश कर ली गई है। हाँ, तो वही लगता है कि हुँ। वो पूरी प्रथा जो है वो वहाँ से आई है, ऐसे लगता है। और और अ, अश्लीलता के मामले में तो रोमन भी कम नहीं थे। उनके तो कॉइन्स मिलते हैं जिसमें सामंत जो हैं पूरे नंगे-नंगे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। जी, कॉइन्स जी, पे बताइए। जी। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। जी। और नहीं वही थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, लेकिन ये रिलेटेड है अपने टॉपिक से कि ग्रीक स्कल्पचर्स अगर अगर हम देखते हैं तो पूरा न्यूडिटी दर्शाते हैं, मतलब पुराने जो है। और हम लोग के यहाँ पे जो है वहाँ फिलॉसफी दिखती है। और जब ग्रीक्स यहाँ पे आना चालू हो जाता है तभी फिर बुद्धा की मूर्तियाँ, मतलब वो कुषाण के वक़्त बनना चालू होती है, लेकिन उसमें न्यूडिटी कहीं नहीं है। और न्यूडिटी अगर है भी तो उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जो हमारे यहाँ का कल्चर है, हम लोग फिलॉसफीज जो है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देते थे। वहाँ की जो न्यूडिटी कहा जाए तो वो जो थी वो इंसान के लिए थी, लेकिन अपने यहाँ पे वो स्पिरिचुअल लेवल की हो जाती है। दूसरी बात, जो मैंने कहा कि देवी देवताओं को मूर्ति रूप में दर्शाना, वो पूरी परंपरा ग्रीक की है और रोमन्स की है। अपने यहाँ पे वो नहीं था। हमारे यहाँ पे बुद्धा को कभी भी पहले ह्यूमन फिगर में दर्शाया नहीं गया था। सिंबल्स रहते थे हमारे यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे ये कल्चरल इन्फ्लुएंस आते गया, वैसे वैसे मूर्तियां बननी चालू हो गई। लेकिन एक कंटिन्यूटी हम लोगों को दिखती है कि हम लोग कभी भी सिंबलिज्म और कॉन्सेप्ट्स अपने जो है फिलोसॉफी के, उससे कभी हटे नहीं हम लोग। ये गौर करने की बात है। जी। जी, जी, बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल से प्रश्न जी का हम लोगों ने उत्तर दे ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिबेटियों को मौका दिया जाए। यहाँ पे पृथ्वीनाथ सिंघल सोनकर जी ने मेंबरशिप लिया है। बहुत शुक्रिया आपका मेंबरशिप लेने के लिए। अच्छा, जो डिबेटिंग हैं, जिनको डिबेट करना है, वो बता दीजिए। यहाँ पे कोई जनार्दन बोल रहे हैं डिबेट करेंगे।